2026 19 मार्च से आरंभ हो रही है। 18 मार्च रात्रि को ही प्रतिपदा आरंभ हो जाएगी और जो 19 मार्च देर रात्रि तक प्रतिपदा है। इसलिए नवरात्रि 19 मार्च से ही आरंभ है। जो नवरात्रा का व्रत करते हैं वो अमावस्या से ही एक दिन पहले से शाम को भोजन नहीं करते। सुन लीजिएगा, शाम को भोजन नहीं करते, जमीन में लेटते हैं, अपनी शुद्धता पवित्रता का बहुत ध्यान रखते हैं। जो 19 तारीख से व्रत कर रहे हैं वो 18 तारीख की रात्रि को आहार न लें। हल्का सा फलहार ले लीजिएगा, दूध ले लीजिएगा, कोई फ्रूट ले लीजिएगा। 18 तारीख की रात्रि को अन्न ना खाएं। वही एकादशी जैसा मामला है। एकादशी का व्रत करने वाले लोग भी तो दशमी की रात्रि को भोजन कहाँ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भोजन कर लेते हैं तो कोई पुण्य क्षीण हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है, यदि एक रात पहले आप अन्न छोड़ देते हैं तो आपको व्रत करने में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होता, पेट में अन्न के कण नहीं रहते। तो नवरात्रा 19 तारीख से है। मैं आपको कलश स्थापन, घट स्थापन का मुहूर्त बता रहा हूँ। पहले तो मिट्टी का कलश पहले से आप अपने घर में ला के रख लीजिए। जौ में थोड़ी सी इंद्र जौ और मिला लें। इनको एक रात्रि पहले पानी में भिगो करके रख दें। पहले से घर में पीली मिट्टी मंगा लीजिएगा। नीचे एक कुछ परात वगैरह वो भी आप मंगा करके रख लें। पंच पल्लव भी मंगा लें। पंच पल्लव में अशोक के पत्ते होते हैं, आम के पत्ते होते हैं, गूलर के पत्ते होते हैं, पीपल के पत्ते होते हैं, ये पाखर के पत्ते होते हैं। 5 तरह के जो पत्ते हैं उसे पंच पल्लव कहते हैं। एक सिक्का, चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, चांदी का नहीं है तो वैसा डाल सकते हैं। एक हल्दी की साबुत गांठ, ये कलश में डालने वाली यह चीजें हैं। तीर्थ का जल, गंगा जल, नर्मदा जल, जो भी तीर्थ का जल है और वह बहुत ज़्यादा ही प्रभावशाली होता है। ये सब चीज़ें पहले से आप मंगा करके आप रख लीजिएगा। पूजा का जितना सामान है वो सब आपको पता है। कलश के कंठ में कलावा बांधा जाता है, उसके ऊपर स्वस्ति बनाई जाती है। स्वस्ति उसके ऊपर बनाइएगा। नहा धो करके बड़ी शुद्ध पवित्रता के साथ धुले हुए वस्त्र पहन करके और पहले दीप प्रज्वलित करें और उसके बाद में घट स्थापन करें। घट स्थापन में पहले धरती की पूजा होती है, भूमि की पूजा होती है। उसके बाद में वहाँ उस पात्र को रखा जाता है जिसमें ज्वारे बो दिए गए हैं। और जौ बोने के तत्पश्चात अब कलश का पहले थोड़ा हम संक्षेप में उसका पूजन करते हैं। पूजन में उसमें सिक्का डाला जाता है, हल्दी डाली जाती है, सुपारी डाली जाती है, उसमें पंच पल्लव उसमें लगाए जाते हैं। ऊपर एक ढकने को पात्र रखा जाता है, उसमें गेहूं, जिसको गोधूम बोलते हैं संस्कृत में, बहुत ज़्यादा शोभा, ये वंश वृद्धि में बहुत आगे है। तो उसमें गोधूम बोने में तो जौ चलते हैं, लेकिन कलश के पात्र में चावल या गेहूँ रखा जाता है। ज़्यादातर इसे गेहूँ रखते हैं और उसके ऊपर रखा जाता है नारियल। पंच पल्लव लगा करके उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। फिर उस कलश को उठा करके जिस परात में आपने ज्वारे बोए हैं उसमें इसको स्थापित किया जाता है। इसको स्थापित करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होता है। और याद रखना, जब आप पूर्व दिशा की तरफ हैं और पति पत्नी आप जोड़े के साथ में आप बैठे हैं तो ईशान कोण में कलश की स्थापना कीजिएगा और अग्नि कोण में आप ज्योत की स्थापना कीजिएगा। जो आप ज्योत जला रहे हैं वो आप अपने दाहिने हाथ पर, मैं ये कह दूं, और कलश स्थापन कर रहे हैं वो आप अपने बाएं हाथ पर। बाएं हाथ पर जब आप पूर्व की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो दाहिने हाथ पर अग्नि कोण होगा और बाएं हाथ पर है वह ईशान कोण होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अग्नि का जो स्थान है वो अग्नि कोण है और जल का जो स्थान है वो ईशान कोण है। इसलिए हमेशा कलश स्थापन ईशान कोण में ही होता है। मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो अब मैं इसके लिए आपको मुहूर्त बता रहा हूँ कि कौन से मुहूर्त में आपको कलश स्थापन करना है। यदि आपके पास टाइम है, इतना जल्दी आप कर सकते हैं तो 6:30 बजे से लेकर के
8 बजे तक का ये मुहूर्त इतना अद्भुत है, आनंद कर देने वाला है। और इस मुहूर्त में आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप दोपहर में 12:15 बजे से लेकर के, और मैं कहूँगा लगभग ये टाइमिंग्स 12:50-52 तक का जो टाइम है ये भी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। 12:15 क्या, ये 12:05-7 से ही आरंभ हो जाएगा। ये रोज आता है, अभिजीत मुहूर्त है, बड़ा दिव्य मुहूर्त है। इस मुहूर्त में भी आप घट स्थापन, कलश स्थापन आप कर सकते हैं। यदि आपने 6:30 से 8 बजे तक कर लिया है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यदि इतना सा टाइम आपके पास है, इतना आप जल्दी जग सकते हैं। पूजा पाठ सब बाद में कर लीजिएगा, मैया जी की पूजा है वो बाद में कर लेना, बस आपको घट स्थापन ही तो करना है। और 8 तो बहुत देर में बजते हैं, तब तक आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं 8 बजने से 1-2 मिनट पहले ही। और मैं तो आपको ये कहता हूँ, यदि आपने 6:30 बजे आरंभ कर दिया, 6:30 बजे से लेकर के और 8 बजे के बीच में आपने घट स्थापना आरंभ कर दिया, तो पूजा दिन भर चाहे तब तक चलती रही। घट स्थापन का एक दिव्य मुहूर्त होता है, जैसे प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त होता है, उसी प्रकार से घट स्थापन का नवरात्रा में वैसे ही मुहूर्त होता है। इसकी बहुत बड़ी महिमा होती है, क्योंकि घट में संपूर्ण देवियाँ, संपूर्ण देवता, जितने भी नदी हैं, जितनी सरताएं हैं, वो सब आवाहित होती हैं। सगरे देवता उसमें आवाहित होते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समासता, मूले त्वस्तो, उसके मूल में है कलशस्य मुखे विष्णु, जिसके मुख में साक्षात भगवान विष्णु है, के कंठ में रुद्र, नीचे पैने में स्वयं विधाता ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। सगरी सरताएं उसके अंदर विराजित हैं। ऐसी कलश की बहुत ज़्यादा ही महिमा है। तो यह मैंने आपको कलश स्थापना यानी घट स्थापना, इस घट स्थापन में आप मिट्टी का ही कलश आप मंगाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। यदि वो आपको संभव नहीं हो पा रहा है तो पीतल का कलश और धातुओं में आप ताम्र का कलश भी आप स्थापित कर सकते हैं। तो ये कलश स्थापन की कुछ मैंने आपको ये बात कही है, तो आप जरूर यह कीजिएगा। और इसमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै मैया जी के नवाहन मंत्र का जप करें। अगली वीडियो में, एक तो वीडियो बड़ी हो जाती है, अगली वीडियो में मैं आपको ज्योत स्थापन के लिए भी कहूँगा कि कैसे आप ज्योत जला सकते हैं, कैसे उसकी स्थापना कर सकते हैं, ज्योत बुझे नहीं उसके लिए कौन सी बत्ती का आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों को पता चले कि नवरात्रा 19 मार्च से आरंभ हो रही है, तो उसके कलश स्थापन का टाइमिंग्स क्या है, उसका समय क्या है, कैसे उसको स्थापित करें। इसमें नए कपड़े जरूरी नहीं है, लेकिन धुले हुए कपड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके पास लाल रंग के कपड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। लाल रंग के नहीं हैं तो आपके पास चुनरी है, आप चुनरी अपने कंठ में डालकर, गले में डाल करके, और हो सके तो चंदन में लाल चंदन, रक्त चंदन मिला करके उसको घोल करके अपने भाल पर, अपने माथे पर लिखिए। ये अपने माथे पर वो तिलक लगाइए। 9 दिन के लिए आपका घर साक्षात मैया जी का धाम बन जाए। आपको मालूम है मैया जी का कितना प्रभाव है। कहा जाता है ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शुभाम। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि मैया जी चारों पुरुषार्थ दे देती है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। महेशासुर को समाप्त करने के लिए देवताओं ने माता रानी का बंधन पूजन किया। मैया जी का इतना प्रभाव न होता तो आप बताइए जानकी माता क्यों माँ का पूजन करती, और माँ का पूजन किया राम मिले। रुक्मिणी माता ने मैया जी की पूजा करी, कृष्ण मिले। गोपियों ने कात्यायनी माता का, माँ दुर्गा का पूजन किया, उन्हें भगवान श्याम सुंदर मिले। मैया जी तो सब कुछ दे देती है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देती।